हाँ, नमस्कार। अ, आज आप लोगों के बीच एक छोटा-सा वीडियो बना कर के डाल रहा हूँ। मैं इश्तियाक अहमद, मुखिया ग्राम पंचायत राज हथौड़ी, प्रखंड कटरा, ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर, विधानसभा क्षेत्र मेरा औराई हुआ। अ, वीडियो बनाने के पीछे एक जो कारण है, वो ये है कि आप लोगों के घर-घर जो बीएलओ हैं पंचायत के, जो समाज के, आपके बूथ लेवल अधिकारी जो हैं, हर बूथ पे एक बीएलओ होता है, वो आपके घर पे जा रहे हैं गणना प्रपत्र प्रारूप लेकर के। वो ये है कि पहले जो 2 साल 3 साल पे रिवीज़न होता था, पुनरीक्षण का काम होता था, अब बहुत दिनों के बाद 22 साल के बाद कमोबेश इस बार सरकार ने बिहार में शुरू किया है कि एक बार रिवीज़न हो, पुनरीक्षण हो। इसीलिए बीएलओ आपके पास जा रहे हैं। बीएलओ जो जा रहे हैं उनको आप लोग बहुत टहला रहे हैं कि सुबह आइए, शाम आइए, रात आइए, दिन आइए। ये नहीं करना है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है, वो ये है कि आप लोग अगर फॉर्म फिल करेंगे, गौर से देखेंगे तो फॉर्म फिल कुछ करना नहीं है। उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है, वो ये है कि आपको जन्मदिन, जन्मतिथि लिखना, डेट ऑफ़ बर्थ लिखना है तो डेट ऑफ़ बर्थ आपके पास आधार है, आधार से लिख दीजिए। उसके बाद आपको आधार नंबर लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, जिसका है उसका। उसके नीचे उसके फ़ादर का नाम, पिताजी का नाम लिखना है। अगर ईपिक नंबर है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। फिर माता का नाम, मदर्स नेम देना है, नाम लिख दीजिए और ईपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दें। और शादीशुदा कपल है, अगर मेल का है तो फीमेल का, पार्टनर का, महिला है तो पुरुष का, पुरुष है तो महिला का नाम लिखना है और ईपिक नंबर लिख करके पीछे हस्ताक्षर करके दे देना है। इतना ही काम है। और उसको कहिए कि 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, परेशान नहीं करना है। कारण ये है कि परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने आप को फ्री कर लीजिए। और ये जो मार्केट में अफ़वाह चल रही है कि ये एनआरसी है, ये प्रॉब्लम होगी, ये दस्तावेज़ माँगेगा, वो दस्तावेज़ माँगेगा, कोई दस्तावेज़ की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत आसानी से आप फॉर्म फिल करके बीएलओ जो जाएँगे, जो दे रहे हैं आपको प्रपत्र प्रारूप, उसको हैंड ओवर कर देना है, फ्री हो जाइए। फिर अगर कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दस्तावेज़ के लिए आपको 45 दिनों का समय दिया जाएगा। ये सरकार ने तय किया है कि हम लोग देंगे एक बार उसको डेट। हो सकता है अभी जो दस्तावेज़ की ज़रूरत है, वो दस्तावेज़ आगे ईज़िली हो जाए, आसानी से आपको मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को ये प्रकाशन हो जाएगा, वोटर लिस्ट विधानसभा का। अगर उसमें नाम कट गया तो फिर जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं, हो सकता है किसी न किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, फिर तो आप वोट नहीं दे पाइएगा, फिर तो आप अपना जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए आपके लिए अच्छा है कि बिना फीलिंग्स के, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के इस काम को आप अंजाम दीजिए। 1 से 2 दिन में, आज कितनी तारीख है? 12/7/2025, 12 तारीख है आज। आप 13 या 14 तक, आप मैक्सिमम 14 तक आप जमा कर दीजिए। इसमें कोई 2 मिनट का टाइम लगता है, 1 से डेढ़ मिनट। मैंने फॉर्म खुद फिल किया है, 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगता है। बहुत कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और मैं आपको एकदम पूरी यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ये कोई एनआरसी नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर आप लोगों के ज़हन में इस तरह की बात होगी तो मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये कोई एनआरसी नहीं है। हम आप सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे विधानसभा के हो या जहाँ-जहाँ मेरी आवाज़ जा रही हो, उनसे एक रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट ये है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो फ़िल करने में मदद करें। बीएलओ की मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे। जो सरकारी कर्मी हैं, अगर उनके पास समय है तो वो भी अगर घर बैठे हैं तो पड़ोसियों की मदद कर दें, थोड़ी-सी मदद कर दें। समाज मदद से ही बनता है। जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि वो लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि समाज का एक हिस्सा होते हैं, वो अभी जीते हुए हों या नहीं जीते हुए हों, उनका भी दायित्व बनता है कि समाज के लिए थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन करें, समाज के लिए थोड़ा-सा समय निकालें। वार्ड सदस्य हैं, हमारे पंच हैं, पंचायत समिति हैं, या जितने भी लोग चुनाव लड़ने में इच्छुक हैं या समाज सेवी लोग हैं, उन सबों से हाथ जोड़ कर के हम आग्रह करते हैं कि इस काम को जितना जल्दी हो सके करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे बाहर में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, जो कमाने के लिए गए हैं किसी पर्पज़ से, उनका भी फॉर्म आपके पास आएगा, आप उनका भी फॉर्म लें और फिल करें। बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, उनका व्हाट्सएप पे मंगा लें और फॉर्म फिल करके बीएलओ को हैंड ओवर कीजिए आप।
दूसरी चीज़ कि जो मर गए हैं, जो व्यक्ति मर चुका है, उसका किसी भी परिस्थिति में फॉर्म नहीं फिल करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनका किसी भी परिस्थिति में नहीं करें। अगर आप किसी परिस्थिति में करते हैं तो फिर वो तो लाइव आप शो करेंगे, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। अगर किसी का 2 बूथ पर नाम है, 3 बूथ पर नाम है, तो जिस बूथ पर वर्तमान में वो रह रहे हैं उन्हीं का वही फॉर्म फिल करेंगे, अदर कोई फॉर्म फिल नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस काम को आप अंजाम दीजिए और फॉर्म फिल करिए। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा सा डेट का करेक्शन हो गया था, उसको करेक्शन करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और धन्यवाद। इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके आप सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।